गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज की क्लास में हम करने वाले हैं पूरे का पूरे मैथ को धुआं धुआं। और ये मैथ में ऐसे ऐसे सवाल है मेरे भाई जो आप देख करके कहता ना देख पड़ोसी जल मरे, वैसे वैसे सवाल है मेरे भाई। ये सवाल को देखोगे ना सर तो आपको लगेगा कि ना सच में यही सब सवाल आपके एग्जाम में पूछता है। जो बच्चा लोग सेट मारता होगा ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा ना मेरे भाई, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर अपने एग्जाम में देखे होंगे सर, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे होंगे। यानी कहने का सेंस है ना मेरे भाई कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है सर। ये टॉप 10 टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और वो सभी को इतना बेहतरीन तरीका से फोड़ेंगे ना कि आपके खून में दौड़ा दौड़ा करके पूरे मैथ को मारेंगे, ठीक है सर। चलिए क्लास को कर देता हूं शुरू मेरे भाई। क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा, चैनल पे पहली बार आए हो ना तो शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। देखो जब सही चीज को सही जगह नहीं पहुंचाओगे ना तो लोग सही चीज पढ़ाना छोड़ देंगे मेरे भाई, फिर मैं वही काम करूंगा जो औरों करते हैं। सर प्लीज सपोर्ट करना मेरे भाई। चलिए आइएगा सर, हम लोग क्लास को कर देते हैं शुरू। क्लास शुरू करना है तो सर एक बार आपको भी तैयार हो जाना होगा। थोड़ा सा उनके ब्लॉक कर देना जरा उनको मेरे भाई, क्योंकि तुम लोग, हमको पता है ना कि जब हमको क्लास लेते हुए अगर उनका मैसेज आ गया ना तो तुम लोग उनके मैसेज की तरफ चल जाओगे, ठीक है ना। इसलिए सर थोड़ा सा ब्लॉक कर देना, ब्लॉक मत करना लेकिन थोड़ा सा इग्नोर करना मैसेज को, ठीक है, वरना ब्लॉक करोगे तो मार हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए आइएगा, क्या कहता है सर जरा गौर करना। कहता है ना सर कि यदि कॉस अल्फा बराबर 1/2 है, कितना है, कॉस अल्फा बराबर 1/2 है, tan बीटा बराबर 1/√3 है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखो सर ऐसे तोड़ना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कॉस अल्फा बराबर 1/2। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि ये कॉस अल्फा बराबर 1/2, ये 1/2 जो है वो कॉस कितना का मान है, तो ये है जो मेरे भाई वो कॉस आपको 30 का मान, कॉस 60 का मान होता है। कितना का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है, ठीक है। आ जाना, ये 1/2 जो है ना मेरे भाई वो कॉस 60 का मान होता है। यानी कहने का सेंस है कि कॉस से कॉस गला खुपचे में सर गला नु, हाँ ऐसे मत काटना मेरे भाई, इशारे से काम करना, ठीक है। कहीं कहीं इशारे से काम होता है ना, वो उसको पता हो गया होगा जो जिनके पास वो है, ठीक है, वो बहुत इशारा से काम क्या होगा। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि अल्फा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है सर। आ जाना, यानी अल्फा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से सर यहाँ पे दिया हुआ है tan कितना, तो tan आपको दिया हुआ है मेरे भाई बीटा, tan बीटा बराबर दिया हुआ 1/√3। आप जरा बताइएगा सर जी कि tan बीटा बराबर 1/2, tan ये 1/√3 जो है वो tan कितना का मान होता है, तो ये होता है tan 30 का मान। कितना का मान, tan 30 का मान। ये tan से tan गला खुपचा में, यानी बीटा बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 30 डिग्री हो गया। हमसे क्या पूछा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चा ये फार्मूला लगा देगा, साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा देगा। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस होता है मेरे भाई कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला काम यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें इसलिए नहीं काम करेगा मेरे भाई क्योंकि हमको ए और बी का मान पता है, अल्फा और बीटा का मान पता है। यानी रख देंगे साइन अल्फा का मान कितना है 60 डिग्री, बीटा का मान है 30 डिग्री, 60 और 30 हो जाएगा 90। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई साइन 90 का मान होता है 1। कहीं ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका डी दिखाई दे रहा है 1। कितना, 1। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, आपकी सारी तकलीफों को मैं कर दूंगा यूं खत्म। समझ में आया कि नहीं आया, अगर समझ में आया तो कमेंट करना तो बनता है ना, चलो कर दो ना। चलिए सर आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है जरा गौर करना सर। देखो ये सवाल बड़ा ही बेहतरीन टाइप का सवाल है सर। थोड़ा सा हुआ क्या ना कि सर क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाया, ठीक है सर, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है। आ जाना, अब मैं आपको बताता हूं सर। यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 60 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि जो है वो 60 सेंटीमीटर है, इसके 60 डिग्री के चाप की लंबाई होगा। देखो सर यहाँ पे समझना, इस प्रकार से एगो वृत्त है, यहाँ पे सर एक चाप है इस प्रकार से, ठीक है सर। देखो यहाँ से यहाँ ये चाप हो गया। आ जाना, ये पूरा वृत्त की परिधि दिया हुआ है जो कि सर ये वाला कोण जो है ना वो हमारा 60 डिग्री है। अच्छा ये समझना कि वृत्त की परिधि हमको पता है मेरे भाई, ठीक है। आ जाना, वृत्त की परिधि कितना है मेरे भाई, 60 है, ठीक है। ये कितना है वृत्त की परिधि, हमारा वृत्त की परिधि आपका 60 है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, चाप की लंबाई। अच्छा वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, 2πr बराबर 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है मेरे भाई। अच्छा थीटा का मान कितना है,
थीटा का मान आपका 60 डिग्री है मेरे भाई। हमसे क्या पूछा है? चाप की लंबाई। हमसे पूछा है चाप की लंबाई। हमसे क्या पूछा है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं? एल से। एल बराबर होता है थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर, ठीक है। हमने क्या बोला कि अगर आपसे पूछे चाप की लंबाई तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। इधर जना आना मेरे भाई, ये थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री और 360 डिग्री है नीचे, इसको लिखो 360। अच्छा ये 2 पाई आर क्या है? तो ये 2 पाई आर अपने आप में वृत्त की परिधि है। क्या हमने सही बोला ना? तो इसके जगह रख दो डायरेक्ट 60, इसका वैल्यू ये वाला आ जाना। देखो सर, एगो जीरो से एगो जीरो खोपचे में गया, 6 से काटेंगे 36 को 6 बार में, 6 से काटेंगे 60 को 10 बार में, यानी कहने का सेंस है कि हमारा ये कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया चाप की लंबाई। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आओ, किसी को कोई दिक्कत, परेशानियां, तकलीफ है तो बता देना ना मेरे भाई, आपके सारे तकलीफों को मैं कर दूंगा यूं खत्म। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर अगला की तरफ, 3 नंबर की तरफ। ये 3 नंबर सवाल देखोगे ना सर तो थोड़ा सा आप सदमे में चले जाओगे, लेकिन हम जाने नहीं देंगे क्योंकि मेरा सिंपल फंडा, सिंपल रूल, जब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं तब तक संदीप कुमार झुकेगा नहीं मेरे भाई। आपका सिलेक्शन इस चुटकियों पर दिलाएंगे, बस मेरा वादा है ना सर। बस आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सारे क्वेश्चन को करते रहिए मेरे भाई, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़िए शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे यूट्यूब पे मेरे भाई, ठीक है। और जितना मैं सवाल करवा देता हूं उतना सवाल आप कर लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन, अगर आपको आपकी कदमों में झोंका नहीं तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाइएगा, आइएगा सर, आइएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक खिलौने ट्रेन 110 मीटर और 120 मीटर लंबी सुराग को क्रमशः 25 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा? सवाल समझ में आया? कहता है एक खिलौना ट्रेन 110 मीटर और 210 मीटर और 122 मीटर लंबी सुराग को क्रमशः 25 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई। सबसे पहले मेरे भाई बेसिक मेथड से बताता हूं। हम आपको क्या करेंगे, माना कि ट्रेन की लंबाई, किसकी लंबाई? ट्रेन की लंबाई। माना कि ट्रेन की लंबाई कितनी है मेरे भाई? x है, ठीक है। आ जाना, हमने आपको एक चीज पढ़ाया था मेरे भाई, जब कोई ट्रेन किसी पॉल को पार करता है, किसी आदमी को पार करता है, तो ऐसे केस में आदमी, पॉल, किल्ली, ये सब जो होता है वो हमारा निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु होती है। कैसी वस्तु होती है? निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु होती है, ठीक है। हेलो, जरा आइएगा सर। हमने क्या बोला कि ट्रेन की लंबाई को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। लेकिन कहता है एक खिलौना ट्रेन 210 मीटर और 122 मीटर लंबी सुराग को क्रमशः इतना सेकंड और इतना सेकंड में पार करता है। देखो एक सुराग है, ठीक है, जो इतना मीटर लंबा है और इतना मीटर लंबा है। ट्रेन जो है मेरे भाई उस सुराग को 25 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती है। तो हमसे पूछा है कि ट्रेन की लंबाई आखिरकार में है क्या? देखो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहां से समझना। सबसे पहले ये समझो कि 17 सेकंड में पार करने वाली ट्रेन, इधर देखना, ये 17 सेकंड में पार करती है तो कुछ नहीं करना। देखो 17 को 210 प्लस इसमें ट्रेन की लंबाई को x मान लेना, ठीक है। कितना मान लेना? x मान लेना मेरे भाई, ठीक है। इसको ऐसे कर दो, कहा ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे तो तुमको दिमागे बोन्स कर जाएगा। देखो ये 210 प्लस कितना है? x मान लो, ट्रेन की लंबाई x है। देखो ये सुराग की लंबाई है, ये हमारा क्या है सर? ये भी सुराग की लंबाई है। 2 सुराग है, उसे ट्रेन पार करती है। तो इसका मतलब ये है कि जब सपोजिट मानो कि ये पुल है, ठीक है, ये पुल के अंदर से एक ट्रेन पार कर रही है मेरे भाई, ठीक है, यहां से एक ट्रेन पार कर रही है। अब सोचो जब ये ट्रेन पार करेगी तो ये सुराग है, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ टाइम में ट्रेन इस प्रकार से पार कर जाएगी। ये इसका मतलब यहां से ये ट्रेन इधर हो जाएगा, ये सुराग इधर हो जाएगा। तो ऐसे केस में मान लो ये सुराग की लंबाई 210 है, ये ट्रेन की लंबाई x है, तो ऐसे केस में दोनों की लंबाई जुटेगा ना रे?
कि नहीं जुटेगा? जुटेगा। तो ये 210 हो गया सुराग और ये ट्रेन हो गया एक्स। इसे कितना सेकंड में पार करता है? 25 सेकंड में पार करता है बराबर। 122 मीटर वाले सुराग, इसमें ट्रेन की लंबाई एक्स है, उसे 17 सेकंड में पार कर जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, उल्टा पुल्टा गुना कर दो। ठीक है सर, आ जाना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोले तो उल्टा पुल्टा क्या कर दो मेरे भाई? गुना कर दो। ठीक है सर, जरा इधर सोचना सर, वो भी दिल से सोचना, प्यार से सोचना, मोहब्बत से सोचना। ठीक है, चलिए आइएगा सर, हम इसको क्या करेंगे सर कि इसको इससे गुना कर दो। ये 17 को 210 से गुना करो। जब 17 को 210 से गुना करोगे ना तो 35 70 आएगा। कितना आएगा? 35 और 70 आएगा। ठीक है, आ जाना। ये फिर इसको 17 से गुना करेंगे तो ये 17x आ जाएगा। ये 25 को 122 से गुना करोगे ना सर, तो 25 को जब 122 से गुना करोगे तो 30 50 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 30 और 50। ये 25 को x से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25x हो जाएगा। ठीक है, आ जाइएगा। ये 17x को उधर भेज देना, कभी नहीं होगा खतरा। ठीक है, ये 3570 है, इसको इधर ही रहने दो। ये 3500 कितना है मेरे भाई? 70 है। ये हमारा 30 50 है, इसको इधर लेकर के आना, 30 50। ठीक है, इक्वल टू उधर कितना है मेरे भाई? 25x है। ठीक है, आ जाना। अब इधर क्या है? ये 17x प्लस में उधर जाएगा -17x हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर आइएगा सर, इसको घटाइएगा मेरे भाई तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 बचेगा। यहाँ पे 5 में से 0 गया तो कितना? 5 बचेगा मेरे भाई। आ जाना सर, यहाँ तो हो गया 520, ये 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये 25x से 17x घटेगा तो 8x बचेगा। 8 गुना में नीचे आएगा भागा में, 520 बट्टा कितना हो जाएगा? 8 मेरे भाई। यानी कहने का सेंस है कि कितना हो जाएगा? 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 छक 48 6 बार में। और रुक जाओ, 8 छक 48, 8 पचे 40, यानी कितना? 65 बार में ये पूरे कट जाएगा। ठीक है, यानी x का मान कितना हो गया? 65। यानी ट्रेन की लंबाई कितना हो गया मेरे भाई? 65 मीटर हो गया। कितना मीटर हो गया मेरे भाई? 65 मीटर हो गया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? आया कि नहीं आया? अगर आया तो कमेंट कर दो, नहीं आया तो भी कमेंट कर दो। इस क्लास को दोबारा देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा मेरे भाई। लेकिन देखना पड़ेगा सर, ये सवाल बड़ा रोमांटिक वाला सवाल है, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस के पास सवालों बड़ा रोमांटिक होता है। ठीक है सर, आ जाना। देखो हमने कुछ नहीं बोला सर, हमने क्या किया है देखो यहाँ पे समझना। एक सुराग की लंबाई इतना है, दूसरे सुराग की इतना लंबाई है। जब वो ट्रेन सुराग को पार कराएगा, सपोर्टेड मान लो ऐसे, सर कहाँ गया? मेरे पास कुछ है नहीं ना। सपोर्टेड मान लो ये हमारा सुराग है, ये मेरा ट्रेन है। इसका मतलब देखो, ये सुराग को पार करना ये ट्रेन, तो ऐसे पार करेगा, ऐसे पार करेगा, ऐसे कोई टाइम में ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब जब यहाँ पे होगा तो ये सुराग की लंबाई प्लस ये बोला ट्रेन मुंह की लंबाई जुटेगा कि नहीं जुटेगा? सर जुटेगा ना, इसीलिए हमने बोला 210 अब प्लस ट्रेन की लंबाई x। ये वाला कितना सेकंड में पार करता है? इतना सेकंड में। कितना सेकंड में? 25 सेकंड में। और ये कितना है? 122। ये कितना में x हमारा है ट्रेन की लंबाई? ये हमारा 17 सेकंड में पार करता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x निकाल देंगे, x हमारा ट्रेन की लंबाई माने थे। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, तकलीफ है तो बता देना सर। जरा ये क्वेश्चन की तरफ आना मेरे भाई, ये सवाल देखोगे ना सर तो ऊपर से नीचे दोनों दिल दहाड़ जाएगा, सिस्टम हिल जाएगा ये सवाल को देखो तो। ठीक है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ ना मेरे भाई, जब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर कि हमने आपके लिए लेकर के आया सर एक विजेता बैच, जिसके लिए सर आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा एसके साइंस क्लासेस ऐप, जहां पे आपको दिखेगा विजेता बैच, जिसका मात्र फी 399 रुपया है मेरे भाई। जिन लोगों को खरीदना है तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाकर के कोर्स को बाय नाउ कर सकते हैं। वहां पे आपको मिलेगा पूरे चैप्टर वाइज का रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस। ठीक है सर, यही नहीं आपको वहां पे सब कुछ मिलेगा मेरे भाई, सेट प्रैक्टिस सर सब कुछ मिलेगा मेरे भाई, और मात्र 399 रुपया में। ठीक है सर, जो लिखा हुआ वो सब कुछ मिलेगा। तो जो लोग सर अगर खुद से पेमेंट अगर नहीं करना चाहते हैं, खुद नहीं चलाते पे फोन पेटीएम, तो आप किसी से भी खुद से नहीं करते तो अपने चचा से, भैया से, भाभी से, साली तो नहीं होगा, किसी से भी सर आपके इसी सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा इसी नंबर पे आपको 399 रुपये पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करके सर आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो उस टाइम आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड। वही रजिस्टर करते समय जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालिएगा वही व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मिनट भर के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा। मज़े मज़े में पढ़ते रहना, सिलेक्शन देना सर यूँ। ठीक है सर, आइएगा। इतना ही नहीं मेरे भाई, हमने आपको पहले ही बोला कि जब तक आपका सिलेक्शन हम देंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हमने आपके लिए लेकर के आया सर 1500 गेस क्वेश्चन। ठीक है सर, जो कि सर बिल्कुल मात्र 99 रुपया में। ये 1500 गेस क्वेश्चन हमने अपने हाथों से लिखा मेरे भाई, सबका सोल्यूशन हमने अपनी खुद से दिया मेरे भाई। तो सोच सकते हो कि मेरा सोल्यूशन है तो कितना इजी होगा।
ऑल टाइप का क्वेश्चन हमने करवाया मेरे भाई, इसमें प्रीवियस ईयर सब कुछ मिला हुआ है मेरे भाई। तो बस आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा गुण मंत्र है मेरे भाई। तो जिन लोगों को ये पीडीएफ खरीदना है मेरे भाई, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके सर आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का 1520 क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन देना चुटकियों पे, ठीक है सर। थैंक यू सर, लव यू। चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छा, ये सवाल क्या कहता है सर, जरा गौर करना है ना जी। सवाल को जरा सीरियस होकर के सोचना सवाल, ठीक है। सवाल सीरियस वाला है सर, सवाल दिल वाला नहीं है सर, ये सवाल दिमाग वाला है, ठीक है। आ जाना। कहता है ना सर कि दिया है ए बी सी डी समांतर है, यानी कहने का सेंस ये जो ए बी है ना मेरे भाई, वो सी डी का समांतर है, ठीक है। कहता है कोण ए अनुपात 2 बराबर, कोण 1 अनुपात 2 बराबर दिया हुआ है 3 अनुपात कितना 2। तो हमसे पूछा कोण 6 का मान क्या होगा। ऐसे समझना मेरे भाई, देखो सवाल को जरा ऐसे सोचना मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं सर। देखो ऐसे सोचना, ये जो है ना सर, देखो ऐसे सोचो, ये जो कोण 2 है ना सर, ये कोण 5 के बराबर होगा, ठीक है सर। आ जाना। नहीं नहीं ऐसे नहीं सर, ये कोण 1 जो है ना मेरे भाई, वो कोण 5 के बराबर होगा, और ये जो कोण 6 है ना मेरे भाई, ये कोण 2 के बराबर होगा, ठीक है। हमने क्या बोला है कि ये जो कोण 5 है ना, वो कोण 6 के बराबर होगा, और ये कोण 2 है ना, ये कोण ये कोण 1 जो है ना, ये कोण 5 के बराबर होगा, और कोण 2 जो है ना, कोण 6 के बराबर होगा। यानी कहने का सेंस है कोण 1 जो है, कोण 1 जो है मेरे भाई, कोण 1 जो है मेरे भाई, वो कोण 1 जो है मेरे भाई, कोण 2, कोण 1 अनुपात कोण 2 बराबर कोण 5 अनुपात कोण 6 के बराबर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला लाइन जो है मेरे भाई, इस लाइन का क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर है, ठीक है। मतलब क्या है मेरे भाई, समांतर है। तो हमने क्या बोला है, हमने बोला है आपको ये जो कोण 1 है वो कोण 5 का बराबर होगा, कोण 2 जो है मेरे भाई वो कोण 6 का बराबर होगा। यानी कहने का सेंस है कोण 5 अनुपात कोण 6 बराबर दिया हुआ है कितना, 3 अनुपात 2। अब सोचो हमसे पूछा है कोण 6 का मान, यानी कहने का सेंस इसको x मान लो, यानी कहने का सेंस है कोण 5x, कोण 5 बराबर कितना, कोण 5 बराबर 3x कह दो, और कोण 6 बराबर कितना 2x कह दो। आ जाना। अगर सोचना, अब ऐसे सोचना सर कि एक लाइन के साथ ये पूरा लाइन अपने आप में 180 डिग्री का कोण बनाता है कि नहीं बनाता है, बनाता है ना सर। इसका मतलब है मेरे भाई कि जब हम कोण 5 और कोण 6 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। कोण 5 और कोण 6 को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आ जाएगा। कोण 5 का वैल्यू 3x है, कोण 6 का वैल्यू 2x है, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसको यहाँ पे जोड़ेंगे मेरे भाई तो ये 5x आ जाएगा बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसको काटेंगे सर 180/5, 180/5 कितना बार में 15, 3 बार में आ जाना सर। यहाँ पे कितना 15, 3 बार में यहाँ पे कितना 2 हो गया, 6 × 5 = 36 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 36 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, कोण 6 का मान। कोण 6 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, हमने माना है कोण 6 को 2x, क्या माने हैं 2x, यानी कहने का सेंस है कि 2 और गुने x का मान आ गया 36, यानी कहने का सेंस है ये 72 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया, ये 72 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो हमारा बी हो गया। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ है तो बता दो। सबको समझ में आया कि नहीं, ये सवाल सभी के दिल तक गया कि नहीं, सबके दिल तक गया कि नहीं ये सवाल। अगर दिल तक गया सर तो कमेंट करना तो बनता है ना, चलो सर लाइक भी करना बनता है ना, शेयर करो ना रे भाई, कुछ सपोर्ट तो करो ना रे। आओ सर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर, तो मैं आपको एक बातें और बताता हूँ। जिन लोगों को अगर इसका PDF चाहिए ना सर, तो इसका PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। पता है कहाँ, टेलीग्राम पे। आप लोग अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और सर्च कर लेना संदीप कुमार। क्या सर्च करना मेरे भाई, संदीप कुमार सर्च कर लेना अपने मोबाइल के टेलीग्राम में, ठीक है। आ जाना सर। अगर इतना से आईडी नहीं खुलेगा तो इतना सर्च कर लेना @संदीप 7295 मेरा आईडी खुल जाएगा। वही आईडी को ज्वाइन करना मेरे भाई जिस आईडी में लगभग 12,000 लोग ज्वाइन है,
ठीक है सर, वो मेरा ओरिजिनल आईडी है। फेक आईडी ज्वाइन करोगे सर तो दूसरे का जीएफ का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे तो ओनली फॉर पीडीएफ जाएगा, क्योंकि मेरे पास वो सब चीज़ है ही नहीं है। ठीक है सर, आ जाना। जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है मेरे भाई, तो इंस्टाग्राम आईडी को मेरा ज्वाइन कर लेना, संदीप-1842, यहाँ पे भी आपको सर सारी चीज़ें पता चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आइएगा जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना। अच्छा, ये सवाल को हम ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बोले, चाहे ज्योमेट्री का सवाल बोले, चाहे द्विघात समीकरण का सवाल बोले, चाहे इसको कोई कैटेगरी में रख सकते हैं इस सवाल को। ये सवाल भले ही ट्रिग्नोमेट्री का है लेकिन बनेगा द्विघात समीकरण के फंडा पे, बहुपद के फंडा पे, रैखिक समीकरण के फंडा पे। तो इस सवाल को हम क्या नाम दें? त्रिभुज। ना रे बाबा ना, सवाल को नाम देंगे सिलेक्टेड सवाल, क्योंकि यही सवाल तो आपके एग्जाम में पूछेगा मेरे भाई। ठीक है सर, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो बता देना ना मेरे भाई। चलो आ जाना सर। अगला क्वेश्चन कहता है ना सर ये वाला कि एक त्रिभुज के दो कोण का योग 95 डिग्री है। एगो त्रिभुज है, ठीक है, इस प्रकार से मान लो ये त्रिभुज है मेरे भाई, एक त्रिभुज है। ठीक है, आ जाओ। ये पहला कोण माना है x है, ये दूसरा कोण माना y है, तीसरा कोण हमने क्या माना है z है। ठीक है, ये हमने माना है सर। कहता है त्रिभुज के दो कोणों का योग कितना है? 95 है। इसका मतलब मान लो पहला कोण x है, दूसरा कोण y है, इसका योग कितना है? 95 डिग्री है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो। कहता है क्या सर, उनका अंतर जो है सर वो 25 है। ये दो कोण का योग जो है वो 95 है, और ये दोनों कोणों का जो अंतर है मेरे भाई वो कितना है सर? ये 25 है। कितना है? 25 है। इसको समीकरण 2 बोल दो। आ जाना सर। अगर ये दोनों समीकरण को माइनस कर देंगे सर तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ये माइनस वाला प्लस वाला हो जाएगा माइनस। जब ये दोनों समीकरण को माइनस कर देंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण कितना? 2। दोनों समीकरण को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जब समीकरण को माइनस करेंगे ना सर तो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स गला खोपचे में आ जाना सर। ये बाई है प्लस में, ये पहले माइनस बाई था लेकिन अब हो गया ये प्लस बाई, तो अब ये हो गया 2 बाई। आ जाना बराबर। ये 25, ये 95 में से कितना घटेगा मेरे भाई? 25 घटेगा, क्योंकि ये माइनस में है। तो 5 में से 5 गया 0, और ये 9 में से 2 गया तो कितना? 7, यानी ये 70 हो गया। यानी ये बाई का मान कितना हो गया मेरे भाई? 70 बट्टा कितना सर? ये आपको हो गया 70 बट्टा 2। यानी कहने का सेंस है सर ये 25 से ना है रे कि कुछ और है, 25 से है। ये कितना हो गया सर? ये इसको 35 हो गया। यानी कहने का सेंस है कि बाई का मान कितना आ गया? 35 डिग्री आ गया। अब सोचना, ये बाई का मान 35 आ गया। अगर यही बाई का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो क्या x का मान नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो यही काम करो। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से। कहाँ से सर? समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x प्लस बाई बराबर 95। x प्लस बाई बराबर कितना है मेरे भाई? 95। आ जाना। x का बाई का मान कितना है? 35। यानी हमारा ये x है, बाई का मान 35 है, उन्हें जाएगा तो -35। यानी 95 में से -35 हो जाएगा तो कितना बचेगा सर? ये आपको 0 हो जाएगा। ये आपको 9 में से 3 गया तो कितना? 9 6 15। यानी x का मान कितना हो गया मेरे भाई? तो ये आपको हो गया 60 डिग्री। अच्छा, ये x का मान 60, बाई का मान कितना? बाई का मान आपको सर 35। हमसे क्या पूछा है सर? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। त्रिभुज के कोण होंगे तो पहला कोण x कितना आया है? 60, दूसरा कितना आया है? 35, और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी कहने का सेंस है x प्लस बाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। x का मान कितना है? 60 डिग्री, प्लस बाई का मान है 35 डिग्री, प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। ये 5 हो गया और 3 कितना? 95 उधर गया, तो जेड बराबर कितना हो गया मेरे भाई? 180 और माइनस कितना? 95। यही ना होगा सर जी? ये आपका यही होगा। हाँ ठीक तो है। यानी जेड बराबर कितना हो गया सर? ये आपको ये 5 हो गया, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 17 में से कितना? 9 गया तो 9 दूनी 18, यानी 8 हो गया। यानी कहने का सेंस है कि हमारा जेड का जो मान आया है वो 85 आया है, एक्स का मान 60 आया है, एक्स का मान 60 आया है, बाई का मान 35 आया है, जेड का मान 85 आया है। कहीं 60, 35 और 85 दिखाई दे रहा है? 60, 35 और 85 ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो शेयर करना तो बनता है ना,
लाइक करना भी बनता है, सब्सक्राइब करना भी बनता है मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाना सर सवाल नंबर अगला की तरफ, ठीक है। देखो सर, हम हमेशा से कहते हैं कि हम इतना आसान भी सवाल नहीं लाएंगे और उतना हार्ड भी सवाल हम नहीं लाएंगे। हम वही सवाल आपके सामने पेश करेंगे जो आपका एग्जाम आपके पूछता है मेरे भाई, आपके परीक्षा में, ठीक है। चलिए आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर, अच्छा इस सवाल अल्टर है सर। इस सवाल देख करके ना हमारा भी दिमाग घूम गया था। ये सवाल देखने के बाद मेरा भी दिमाग घूर गया था, क्योंकि देखने में बड़ा आसान लग रहा था, लेकिन हमने इस सवाल को बनाया तो बड़ा अल्टर जैसा लग रहा था। हमको लगा कि सर इस सवाल में है क्या आखिरकार में। सवाल को देखिए, ये भी आपको अल्टर लगेगा। शेयर कर दो ना ये सवाल के लिए। चलो सर आओ, आपके लिए सर इतना मेहनत मैं करता हूँ तो आपका भी तो दायित्व बनता है ना सर कि सर के लिए हमें भी मेहनत करनी चाहिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ मेरे भाई, बस हर घर तक शिक्षा को पहुँचा दो, क्योंकि पढ़ाता भले हूँ मैं, लेकिन सर आपका काम है कि सर लोगों तक पहुँचाना, ठीक है। कहता है एफ एक्स बराबर किसके बराबर, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है ए एक्स पे पावर 7, यही ना है, प्लस बी एक्स पे पावर 3 प्लस कितना सी एक्स और माइनस कितना है 5, यही ना है। जहां ए कॉमा बी कॉमा सी नियतांक है अदि एफ माइनस 7 बराबर 7 है, तब एफ 7 का मान क्या होगा। एफ माइनस 7 का मान 7 है तो एफ 7 का मान क्या होगा। अच्छा देखो सर, सबसे पहले बात है सर कि जहां जहां एक्स वहां पे पहले -7 रख दो, तो ये हो जाएगा ए, और x की जगह कितना रख दो -7, ये पावर में भी माइनस, ऊपर में भी 7 है तो इसको रख दो -7 पे पावर 7 हो जाएगा, प्लस ये b है, ये x की जगह रख दो -7 तो -7 पे पावर 3 हो जाएगा, प्लस ये c है, x का मान कितना है -7। अब यहाँ पे आ जाना, इधर आ जाना, अब माइनस कितना है 5, अब बराबर इधर क्या है, इक्वल टू में क्या है मेरे भाई 7 है, तो इक्वल टू में 7 कर दो। अब देखना सर, अच्छा ये माइनस जो है सर इसको आगे ला दो तो हो जाएगा a माइनस ए 7 पे पावर 7, ऐसे कर दो। अब देखो ये माइनस को आगे ला दो, तो जब माइनस को आगे लाएंगे सर तो हो जाएगा प्लस गुने माइनस माइनस, बी 7 पे पावर कितना 3 हो जाएगा। आ जाना, ये माइनस को आगे लेकर के आओ तो हो जाएगा माइनस कितना C7, ठीक है। आ जाना, ये -5 उधर गया +5 तो उधर हो जाएगा 7 तो 5 12। अब क्या करो सर जी, यहाँ पे देखना, सब इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, पूरे में माइनस से गुना कर दो। पूरे में जब माइनस से गुना कर देंगे सर तो उधर भी माइनस से गुना हो जाएगा, जब इसमें माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी ए 7 पे पावर 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस, बी 7 हो जाएगा, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, सी 7 हो जाएगा। आ जाना बराबर, अब जब दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा -12। किसी को कोई दिक्कत, काहे को जाना है घारा। अब इसको यहाँ से घेर दो मेरे भाई, अब इसको यहाँ से क्या करो ना कि घेर दो, इसको क्या कर दो लाइनिंग कर दो। अब हमको क्या निकालना है, f7 का मान निकालना है। f7 बराबर क्या होगा, देखना ऐसे दिखना सर, जहां जहां x वहां पे 7 पुट कर दो तो ये हो जाएगा a x यानी 7 पे पावर 7 प्लस b 7 पे पावर 3 प्लस c ये हो जाएगा 7, अब माइनस कितना 5। अब इधर आ जाना सर, आप जरा बताना क्या यही इतना से इतना जो लिखा हुआ, क्या यही इतना से इतना लिखा हुआ कि नहीं। a 7 पे पावर 7 प्लस b 7 पे पावर 3 प्लस c 7, क्या यही इतना से इतना लिखा हुआ है कि नहीं। हम आपसे पूछते हैं कि यही इतना से इतना लिखा हुआ कि नहीं, तो इतना का जो मान है वो कितना है -12 है, यानी कहने का सेंस है कि यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो -12 है, और ये आपको -5 है, यानी कहने का सेंस है -17 हो जाएगा आंसर। कहीं पे -17 आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, मैं आपसे पूछता हूं आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया मेरे भाई तो फिर से मैं आपको समझाता हूं, जरा गौर करना सर, जरा गौर फरमाना। देखो हमने क्या बोला है आपको कि हमें बोला है कि f7 का जो f-7 का जो मान है वो 7 है, यानी जहां जहां x है वहां वहां -7 पहले पुट करो और इतना ला करके छोड़ दो। फिर हमसे पूछा है f7 का मान क्या होगा, तो अब जहां पे जहां x है वहां पे 7 पुट करो, तो देखना यहां से यहां जो है सर वो यहां से यहां के बराबर है मेरे भाई, तो इसका मान -12 है, -12 पुट कर दिया हमने, आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानियां तकलीफ है तो बता दो सर, मैं आपकी सारी तकलीफें मैं कर दूंगा यूं खत्म। चलो आ जाना, ये कौन बताएगा,
जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आओ सर, सवाल क्या कहते हैं सर, थोड़ा सा आज जो हूँ ना सर, मैं मूड में हूँ, पढ़ाने के मूड में हूँ, ठीक है, कुछ और ही बोलने के मूड में हूँ नहीं, ठीक है सर। चलिए, कहता है सर क्या कि आंकड़े दिया हुआ है 46 है, 64 है, 87 है, 41 है, 58 है, अच्छा देखो, सबसे पहले इसको गिनो कि कई गो संख्या है। तो एक संख्या, दो गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छः गो, सात गो, आठ गो, नौ गो, 10 गो, 11 गो, कितना संख्या है टोटल। यानी कहने का सेंस है कि n का मान 11 है। 11 अपने आप में कौन सी संख्या है मेरे भाई, तो विषम संख्या है, ठीक है। आ जाना, हम इसका दो तरीका से इस क्वेश्चन को बताएंगे, एक आपको फार्मूला वाला तरीका से बताएंगे, एक आपको ट्रिकली बताएंगे। ट्रिकली बताएंगे सर तो आप इस सवाल का आंसर मात्र 2 सेकंड में दोगे, और मेथड से बताएंगे सर तो इस सवाल का जवाब आप मात्र 35 से 40 सेकंड में दोगे, ठीक है सर। कुछ करना नहीं, देखो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सरिया दो, इसको बढ़ते क्रम में सरिया दो, क्योंकि माध्यिका अपने आप में कहता है कि हम तभी निकलेंगे जब तुम हमको बढ़ते क्रम में सजाओगे। हाँ, समझ रहे हो ना रे, समझो मेरी बातों को। माध्यिका अपने आप में कहता है कि हम तभी निकलेंगे जब तुम हमको बढ़ते क्रम में सजाओगे, तो इसको बढ़ते क्रम में सजा दो। जब बढ़ते क्रम में सजाएंगे ना मेरे भाई, तो सबसे पहले छोटा नंबर खोजो। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है, सबसे छोटा नंबर उसमें कौन है, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है, तो सबसे छोटा नंबर इसमें आपको कितना है सर, यही आपको 33 दिखा। सबसे छोटा नंबर कितना है मेरे भाई, 33 है, ठीक है। आ जाना, ये 33 को हमने लिख लिया, इसके बाद कितना है 35 है, इससे छोटा नंबर, ठीक है, हमने 35 को लिख लिया। इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा है मेरे भाई, 41 है, इसको हमने 41 को लिख लिया। 41 के बाद हमको छोटा नंबर कौन दिखा, 46 दिखा, ये 46 को भी हमने लिख लिया मेरे भाई। आ जाना, 46 के बाद हमको छोटा नंबर कौन सा दिखा, तो ये 55 दिखा, ठीक है सर, हमने 55 को भी लिख लिया सर। आ जाना, इसके बाद हमको कौन सा नंबर दिखा 55 के बाद, 55 के बाद हमको दिखा सर, 55 के बाद हमको 58 दिखा, ये 58 को भी हमने लिख लिया। 58 के बाद हमको क्या दिखा मेरे भाई, तो 58 के बाद हमको 64 दिखा, ये 64 को भी हमने लिख लिया। इससे जस्ट बड़ा कौन सा नंबर दिखा, तो इससे जस्ट बड़ा हमको 90 दिखा, 90 से पहले हमको 87 दिखा, 87 को भी हमने लिखा। आ जाना, इससे जस्ट छोटा बड़ा नंबर हमको कौन दिखा, तो 90 दिखा, 90 को भी हमने लिखा। इसके बाद हमको 92 दिखा। अब नीचे वाले के काउंटिंग करो, क्या ये 11 संख्या है या नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे एगो कहाँ घट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 77 नहीं लिखे, देखो सर ये 64 के बाद होगा 77, ठीक है। आ जाना, ये 64 के बाद क्या होगा 77 सर, ये 64 के बाद होगा 77, ठीक है। आ जाना, अब 11 को हो गया। अब क्या करो सर, सबसे पहले मैं आपको ट्रिकली बताता हूं, ठीक है। आ जाना, देखो जब माध्यिका हो गया, हमने इसको बढ़ते क्रम में सजा दिया, तो एगो आगे से खींचना, एगो पीछे से खींचना, ठीक है। अरे भाई ये तो डायरेक्ट खींचा गया, एगो पीछे से खींचना, फिर एगो आगे से खींचना, फिर एगो पीछे से हाथ डालना, हाथ मतलब 90 है, ठीक है, इससे डालना। अरे भाई तू काहे को टेंशन लेता है, 90 हो गया। फिर इसको जरा खींचना मेरे भाई, फिर इसको जरा खींचना इस, अरे भाई तू काहे को टेंशन ले रहा है, ये 87 है ना, इसको खींचना, ठीक है। फिर इसको खींचना, फिर इसको खींचना, फिर इसको खींचना, फिर इसको खींचना, बीच में एक संख्या बच गया, और ये जो संख्या बचा यही अपने आप में क्या कहलाएगा, तो माध्यिका, यही अपने आप में क्या कहलाएगा, तो माध्यिका कहलाएगा। यानी माध्यिका का नाम कितना, मान कितना हो गया, 58 हो गया, ठीक है। यही अपने आप में क्या कहलाएगा मेरे भाई, तो माध्यिका कहलाएगा। माध्यिका का मान कितना हो गया, 58 हो गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है सर। अब सर इसको फार्मूला से कैसे तोड़ेंगे, देखो जब फार्मूला बनाना होगा ना सर, तो आपका n का मान है विषम संख्या, जब n आपका विषम संख्या तो फार्मूला ये बनेगा n+1 बट्टा धूमा पद। आ जाना, n+1 बट्टा धूमा पद, n का मान कितना मेरे भाई 11 है, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 12 बट्टा 2 करेंगे तो उमा पद हो जाएगा सर। आ जाना, इसको काटेंगे 6 बार में, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, छठा पद हो जाएगा। कैमा पद हो जाएगा, छठा पद हो जाएगा। अब देखना कि 6 नंबर में कौन सा है, 1 नंबर में ये है, 2 नंबर में ये है, 3 नंबर में ये है, 4 नंबर में ये है, 5 नंबर में ये है, 6 नंबर में ये है। यानी जो 6 नंबर में आया यही क्या हो गया, आंसर। क्या आंसर में कोई परिवर्तन दिखा, हम तो चले तेरे दर पे, तुम तो आए हो मेरे घर पे आ जाओ। अब मैं आपको सर एक चीज़ और पढ़ाता हूँ,
जब इसमें सम संख्या हो जाए तो क्या करेंगे, तो डांस करेंगे। नहीं सर, जब सम संख्या हो जाएगा ना सर, तो आपको पता है क्या करना है। देखो यहाँ पे मान लो कि हमने इसको कर दिया 95, अब हो गया ये संख्या कितना, 12 गो हो गया। अब जब ये 12 गो हो गया तब इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे, तब इसका माध्यिका निकालेंगे, एगो पीछे से काटेंगे, फिर एगो आगे से काटेंगे, फिर एगो आगे से काटेंगे, फिर एगो पीछे से काटेंगे, फिर एगो आगे से काटेंगे, फिर एगो पीछे से काटेंगे, फिर एगो आगे से काटेंगे, फिर एगो पीछे से काटेंगे, फिर एगो आगे से काटेंगे, फिर एगो पीछे से काटेंगे। बीच में दो संख्या बच गया। बीच में कितनी संख्या बच गया, दो संख्या बच गया। हेलो, हाँ बोलिए। क्या बात है, बात बोलिए ना। हाँ, व्हाट्सएप पे जाएगा, पीडीएफ जाएगा वो। हाँ पीडीएफ ही जा रहा है वो। नहीं नहीं, हिंदी में, ओनली फॉर हिंदी। नहीं नहीं, इंग्लिश में उपलब्ध नहीं है। 99। हाँ यही नंबर पे। ठीक, आना सर। हमने क्या बोला आपको, देखो हाँ, अब जब सम संख्या रहेगा ना तो बीच में दो नंबर बचेगा। कितने नंबर बचेगा, दो नंबर बचेगा। ये दोनों नंबर को जोड़ देना है सर, और दो से क्या कर देना है, भाग दे देना है। जब दोनों नंबर को जोड़ेंगे सर तो 58, और ये कितना 64 है, तो ये हो जाएगा इतना। इसको काटो सर, 6 दूनी 12 आने, कितना हो जाएगा 6 और एक कनी 61 हो जाएगा। अब इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, 61। अगर इसको हम बेसिक मेथड से पढ़ाएंगे सर, इसको अगर हम फार्मूला वाला मेथड से बताएंगे आपको, तो इसका फार्मूला बनता है 1/2 n बट्टा दूमा पद, ठीक है सर, आ जाना, प्लस n प्लस n n n n n बट्टा 2 प्लस 1वां पद, इसका ये फार्मूला बनता है, ठीक है सर। लेकिन हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, मेथड। चलिए जरा आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना। ओ बिशिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना। देखो ये कहता है ना सर क्या, कि एक मॉडल सारणी का माध्य और माध्यिका क्रमशः इतना और इतना है, तो बहुलक क्या होगा। आए आए दैया, ई का हुआ रे। देखो सर, जब भी सवाल अगर रहे ना माध्य माध्यिका बहुलक, एक ही क्वेश्चन में तीनों एडजस्ट रहे, हमने क्या बोला, माध्य माध्यिका बहुलक एक एक क्वेश्चन में तीनों रहे, तो ऐसे केस में हम एक फार्मूला बताते हैं। वो फार्मूला अपने दिल में बैठा लेना। एक फार्मूला होता है 3 माध्यिका बराबर, एक फार्मूला होता है 3 माध्यिका बराबर बहुलक, बहुलक प्लस कितना मेरे भाई, 2 माध्य होता है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि एक बड़ा ही बेहतरीन फार्मूला होता है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस कितना, 2 माध्य, ठीक है। अब देखो इसको कैसे तोड़ेंगे सर। हम इसको आपको क्या बताना चाह रहे हैं, जरा ऐसे समझना सवाल को, कि अगर आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों टाइप रहे, जहां पे माध्यिका कितना है, 43 है, आ जाना। माध्यिका, माध्य कितना है, 43 है, माध्यिका कितना है सर, तो 43.4 है, तो 3 गुने इसकी जगह रखे तो 43 पॉइंट कितना, 4 बराबर बहुलक हमको निकालना है मेरे भाई, तो बहुलक रखो प्लस 2 गुने माध्य। माध्य कितना है मेरे भाई, तो माध्य आपको 43 है, आ जाना सर। जरा इसको ऐसे करना, गुना कर दो, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 1 10 और 4 तिया 12, एक कितना 13, यानी हो जाएगा 130.2 बराबर, ये बहुलक हो गया। बहुलक प्लस इसको गुना कर दो, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 86, इसको ये प्लस 86, इसको इधर माइनस मिलाओ, तो 130.2 माइनस 86 बराबर कितना हो गया मेरे भाई, तो ये आपको बहुलक हो गया। इसको जरा माइनस कर देना सर जी, तो देखो ऐसे करना, ये पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद 2 रहेगा ही, ठीक है सर, आ जाना। इसको ऐसे घटा दो, देखना यहाँ पे क्या है सर, ये 10, 10 में से 6 गया, कितना 4 बच गया, आ जाना। अब ये कितना हो गया, 12, 12 में से 8 गया, कितना 4 बच गया, यानी बहुलक का मान कितना हो गया, 44.2 हो गया। बहुलक का मान कितना हो गया, 44.2 हो गया। कितने कितने लोगों को सही हुआ, जरा है हिम्मत तो लगा दो जोर, तुम्हारे सामने संदीप कुमार खड़ा है सर, ठीक है। चलिए आइएगा सर, जरा हम आपको लेकर के आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करना। देखो ये क्वेश्चन कहता है ना सर, कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आइए सर, जरा सवाल की दुनिया में आइएगा। सवाल क्या कहता है कि एक घन का प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि की जाती है, तब घन की पृष्ठ क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि होगी। मास्टर हमरा से नहीं सवाल बनी, तो तुमसे नहीं बनेगा तो हमरा से बनेगा रे, तोरे से बनेगा।
हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था मेरे भाई, याद रखना, हमने आपको पढ़ाया था एवी फॉर्मूला। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। चलो, हमने ये फॉर्मूला पढ़ाया था सर, ठीक है, आ जाना। एक घन है, ठीक है, आ जाना। घन देखो ऐसे होता है, ठीक है सर, आ जाना। एक घन है, अब क्या बोला है ना सर कि ये घन में, घन की भुजा में 50% की वृद्धि हो जाए, और घन का जो सभी भुजा होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। घन की सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कहने का सेंस है कि सपोज मान लो कि घन का लंबाई l है और चौड़ाई क्या है सर, b है, और दोनों का दोनों बराबर होता है, ठीक है। घन का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है, लेकिन हमसे बोला कि भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए। यानी मान लो सर कि लंबाई में 50% का वृद्धि हो गया और घन की भुजा तीनों बराबर होता है। यानी लंबाई में अगर 50% की वृद्धि हुआ तो इसका मतलब चौड़ाई में भी 50% का वृद्धि हो गया और ऊंचाई में भी 50% का वृद्धि हो गया। क्यों? क्योंकि घन का सभी भुजा बराबर होते हैं। तो अगर घन की एक भुजा में, हेलो, अच्छा ठीक है, भेज दिया जाता है। हमने क्या बोला कि अगर घन की एक भुजा में अगर 50% की वृद्धि हो गया, इसका मतलब उसका तीनों भुजा में 50-50% की वृद्धि हो गया, क्योंकि घन की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है आपस में। अब सोचो, लंबाई में 50% की वृद्धि तो चौड़ाई में भी 50% वृद्धि। लंबाई को ए मान लो, चौड़ाई को बी कह दो, ठीक है, बी तो है ही है। तो अब देखो सर, दोनों में वृद्धि वृद्धि तो दोनों में जुटेगा, यानी ए का मान 50 का रख दो और बी का भी मान 50 से रख दो, प्लस ए गुने बी, यानी कर दो 50 गुने 50 बट्टा 100% आ जाना। एगो 0 से 0 खोपचा में, एगो 0 से 0 खोपचा में, 50 और 50 100, 25 से यानी 25 और 100 और 25 कितना हो गया, 125%। कितना हो गया, 125%। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी हो गया। इतना आसान से कौन पढ़ाएगा, जरा बताओ, कोई है पढ़ाने वाला? तो नहीं मिलेगा मेरे भाई, काहे को टेंशन तुम लेता है। हमने तो आपको पहले ही बोला सर कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कर लो पढ़ाई, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं कैसे आपका सिलेक्शन दूंगा सर, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। अब मैं वादा करता हूं सर कि आपका सिलेक्शन मैं दूंगा, और वो भी इसके चोट पे दूंगा, ठीक है सर। बाकी थैंक यू सर, लव यू। आपको हमने आज 10 क्वेश्चन हमने फोड़ दिया मेरे भाई। अच्छा रुक जा, अभी एक और क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन हुआ था, एक और अभी है, ठीक है ना। कहता है दो पासे को एकाक फेंक में फेंका गया तो योग 10 पाने की क्या प्रायिकता होगा। दो पासा को एक साथ फेंका गया, जब एक पासा को फेंकेगा तो 6 चीज आने की संभावना है। जब एक पासे को हम लोग फेंकेंगे, पासा बोले तो लिड्डो को गोटी, जब एक पासे को फेंकेंगे तो चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 6 आएगा। और हमने क्या किया है कि 2 पासा को फेंका। जब 2 पासा को फेंका तो दोनों पासाओं का जो योग होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए। यानी कहने का सेंस, अगर हम पहला पासा पे मान लो 4 आया और दूसरा पासा पे 6 आया तो 10 हो जाएगा। मान लो पहला पासा पे 5 आया और दूसरा पासा पे 5 आया तो भी 10 हो जाएगा। मान लो पहला पासा पे सर आपको 6 आया, दूसरा पासा पे 4 आया तो भी मान लो 10 हो जाएगा। ये दोनों का योग 10 हो जाएगा, दोनों का योग 10 हो जाएगा। हमसे पूछा प्रायिकता, प्रायिकता बोले तो पी बराबर होता है मेरे भाई एनी बट्टा एनियस, एनी बट्टा एनियस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आ जाना। अब यहाँ पे समझना, हमें 2 पासा, एक पासा में 6 चीज, तो 2 पासे में कितनी चीज आएंगे, एक पासा में 6 चीज तो 2 पासा में कितनी चीज मेरे भाई, एक पासा में 6 चीज तो 2 पासे में 36 चीज। कितने, 36 चीज। यानी कहने का सेंस है कि नीचे में हो जाएगा एनएस का मान 36 हो जाएगा। हमसे पूछा था दोनों पे योग 10 आने की क्या प्रायिकता है, तो 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा। यानी हमें 3 बार आने की संभावना, 36 यानी कितना बार है, 12 बार में। यानी 1 बट्टा कितना हो गया, 12 हो गया। 1 बट्टा 12 कहीं दे रहा है सर, काहे नहीं देगा, वो कहेगा मम्मी पप्पा 1 बट्टा 12, हम कहेंगे कभी मत जाना गारा। ठीक है सर, बाकी थैंक यू सर, लव यू। देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस कैसा लगा, मज़ा आया है सर तो कमेंट कर देना। बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूँ सर, हमेशा खड़ा रहूँगा, बस आपके भाई बन करके बस सपोर्ट करते रहना इसके साइंस क्लासेस की टीम को। बाकी थैंक यू, लव यू।